क्या दूसरे राज्य में जॉब करने जाना गुनाह है? क्या है डोमिसाइल पॉलिसी जिसकी बंगाल वर्सेस बिहार विवाद में हो रही है चर्चा? बंगाल के सिलीगुड़ी में बिहार के 2 युवकों की मारपीट का मामला सामने आया है। दोनों युवक बंगाल में एसएससी की परीक्षा देने गए थे। बिहारी युवकों के साथ मारपीट के बाद अब बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग तेज हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। हर दिन नए विषय, नए मुद्दों पर चर्चा। यहाँ हम आपको हर खबर के पीछे के असली मायने क्या हैं बताने का प्रयास करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपके लिए, उस सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाना न भूलें। न्यूज कॉल 24 के परिवार का हिस्सा बने, साथ ही वीडियो को हाइप देकर चैनल को सपोर्ट करें। मैं हूँ आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम ओपिनियन भारत में आपका स्वागत है। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बिहार के 2 युवकों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बिहार के ये छात्र सिलीगुड़ी में एसएससी की परीक्षा देने गए थे। छात्रों के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वीडियो में दिख रहा है कि कुछ लोग इन बिहारी छात्रों को पीट रहे हैं, उनसे कान पकड़वा कर माफी मंगवा रहे हैं और उठक बैठक लगवा रहे हैं। मामले में पुलिस ने रजत भट्टाचार्य और गिरिधारी रॉय नाम के आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों बांग्ला पखको संगठन के नाम से जुड़े हैं। रजत का दावा है कि बिहार और उत्तर प्रदेश से लोग नकली सर्टिफिकेट लेकर एसएससी परीक्षा देने आते हैं और बंगालियों की नौकरियां छीनते हैं। बांग्ला पखो के महासचिव गार्गा चटर्जी ने आरोप लगाया कि बंगाल में एक रैकेट काम कर रहा है जो युवकों को फर्जी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाकर देता है, जिससे बाहरी लोग राज्य में नौकरी कर रहे हैं। बहरहाल इस पूरे मामले के सामने आने के बाद बिहार की डोमिसाइल नीति की मांग फिर तेज हो गई है। बिहार में लंबे वक्त से ये बड़ा मुद्दा बना है। दावा है कि डोमिसाइल पॉलिसी नहीं होने के कारण बिहार के युवाओं को राज्य में नौकरी नहीं मिल पाती है और उन्हें पलायन करना पड़ता है। आखिरकार क्या है डोमिसाइल नीति का मामला? दरअसल कई राज्यों में डोमिसाइल नीति लागू है। इसके तहत राज्य सरकार की कुछ नौकरियों में वहाँ के मूल निवासियों को तवज्जो दी जाती है। पहले बिहार में भी ये नीति थी, लेकिन इसे खत्म किया जा चुका है। बिहार में पहले शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीति नहीं थी। शिक्षक भर्ती में बाहरी राज्य के लोग भी आवेदन कर सकते थे, लेकिन दिसंबर 2020 में नीतीश सरकार ने शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीति को लागू कर दिया था। इसके बाद शिक्षक भर्ती में मूल निवासियों को ही नौकरी मिलती थी। हालांकि जुलाई 2023 में सरकार ने इस नीति को खत्म कर दिया था। इसके बाद अब फिर से वहां दूसरे राज्यों के लोग भी आवेदन कर सकते हैं और नौकरी कर सकते हैं। सरकार ने तर्क दिया था कि इस नीति को इसलिए खत्म किया गया था क्योंकि स्कूलों में मैथ्स और साइंस पढ़ाने के लिए अच्छे टीचर्स नहीं मिल रहे थे। उस समय बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने कहा था कि संविधान के अनुसार किसी भी नागरिक के साथ उसके जन्म, जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता और उसे नौकरी से वंचित नहीं किया जा सकता। चुनावी वादा था, पूरा किया और खत्म भी कर दिया। 2020 के विधानसभा चुनाव में पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीति लागू करने का वादा किया था। चुनाव जीतने के बाद इसे लागू भी किया गया, लेकिन 2.5 साल में ही इसे खत्म भी कर दिया गया। लेकिन अब ये नीतीश कुमार सरकार के लिए मुश्किल खड़ी करने लगा है। हाल ही में जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने पटना में डोमिसाइल पॉलिसी का मुद्दा उठाया था। प्रशांत किशोर ने कहा था कि पलायन रोकने और बेरोजगारी के संकट को दूर करने के लिए डोमिसाइल नीति जरूरी है। आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने इसी महीने कहा था कि अगर राज्य में उनकी सरकार बनती है तो डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी। हालांकि जब डोमिसाइल नीति को खत्म किया गया था तब सरकार में आरजेडी भी शामिल थी। क्या 2025 में बनेगा बड़ा मुद्दा? पश्चिम बंगाल में जिस तरह से 2 बिहारी युवकों की कथित पिटाई का मामला सामने आया है, उसके बाद अब एक बार फिर से डोमिसाइल नीति को लागू करने की मांग तेज हो गई है। जब डोमिसाइल नीति को हटाया गया था तब संवैधानिक प्रावधानों का हवाला दिया गया था। हालांकि मध्य प्रदेश, हरियाणा, आंध्र प्रदेश,
महाराष्ट्र, मेघालय और अरुणाचल जैसे कई राज्यों में कुछ नौकरियों में डोमिसाइल नीति लागू है। हालांकि बिहार में पलायन और बेरोजगारी बड़े मुद्दे हैं और बिहारियों के लिए नौकरियां संरक्षित रखने के लिए अब डोमिसाइल नीति को फिर से लागू करने की मांग हो रही है। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव है। ऐसे में माना जा रहा है कि डोमिसाइल नीति बड़ा मुद्दा बन सकती है। बंगाल में बिहारी छात्रों की पिटाई पर जो बवाल मचा हुआ है उसका अंत कहां पर होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि हर राज्य में डोमिसाइल नीति का होना अनिवार्य है? बातों ही बातों में मुद्दे की बात हो जाती है। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सलाह, आपकी सोच और आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन में जाकर बेल का आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ।